श्रद्धांजलि ही एक मैं पढ़कर आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। श्रद्धांजलि एक सरल, गंभीर और आदर्श पिता को नमन। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से लिखे जाते हैं। हमारे पूज्य पिताजी का जीवन ऐसा ही था, शांत, सादा, पर भीतर से अथाह गहराई लिए हुए। सन 1942 ईस्वी में झारखंड, पहले बिहार, जो कि पहले बिहार था, कि सबसे छोटे जिले लोहरदगा की धरती 1942 ईस्वी में झारखंड, आज की झारखंड जो पहले की बिहार की धरती थी, बिहार के सबसे छोटे जिले लोहरदगा की धरती पर, जहां उन्होंने रघुनी साहू एवं कमला देवी माता की एक बड़ी बहन, बड़े भाई और 3 छोटे भाई बहनों के बीच, मतलब कुल मिलाकर 6 संतानों के बीच तृतीय संतान के रूप में कृष्णा प्रसाद, बचपन का नाम नानहू, माता पिता बड़े प्यार से लिया करते थे। नानहू माता पिता द्वारा दिया गया नाम। ये संयुक्त परिवार में जन्म लिया। इनके पिता एक व्यापारी एवं सोने के कारीगर थे, पर कारीगरी के पैसे से कम मिलने की वजह से इनके पिता को परिवार चलाना बड़ा मुश्किल था। साहूकार परिवार के कारण उन्हें बचपन से ही पारिवारिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। जिम्मेदारी के साथ अपनी प्रारंभिक शिक्षा लोहरदगा मिडिल स्कूल और उच्च प्राथमिक शिक्षा शहर के ही टॉप विद्यालय नदिया हिंदी उच्च विद्यालय लोहरदगा से प्राप्त की। आगे कॉलेज की पढ़ाई स्थानीय बलदेव साहू महाविद्यालय लोहरदगा से हुई। उस समय के अनुसार एक विशिष्ट उपलब्धि बीए की उपाधि प्राप्त करना यह दर्शाता है कि शिक्षा के प्रति उनका समर्पण कितना मजबूत था। ऐसे दौर में जब पढ़ाई का सपना भी हर किसी के लिए संभव नहीं था, कॉलेज की शिक्षा के तुरंत बाद इनको लोहरदगा के नगर पालिका में टैक्स दरोगा की नौकरी मिली, जिससे पारिवारिक जिम्मेदारियां का निर्वहन किया। वर्ष 1962 में इनका विवाह उनकी जीवन संगिनी हमारी माताजी स्वर्गीय वीणा देवी उनके साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव में छाया से रही। यह दाम्पत्य संबंध केवल साथ का नहीं, संवेदना और सह अस्तित्व का सुंदर उदाहरण था। पर नियति को मंजूर नहीं था कि उनकी पत्नी उनके साथ संपूर्ण जीवन जिए। अतः ईश्वर ने उन्हें कम उम्र में ही अपने पास बुला लिया, जिसके कारण छोटे बच्चों के पिता ने ही मां बनकर पालन पोषण किया। पिताजी की संतानों की संख्या 5 थी, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां, पर उन्होंने कभी भेद नहीं किया। अपने जीवन में उन्होंने लड़के और लड़कियों को समान अवसर दिए, समान उपलब्धि दी और साथ ही साथ समान मान्यताएं दी गई। उनके लिए संतान का अर्थ था जिम्मेदारी, प्रेम और समान स्नेह। वही स्नेह अंतिम क्षण तक अपने भाई बहनों, बच्चों, नाती पोतों सहित सारे सगे संबंधियों को दिया। सन 2000 में पिताजी अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। मां के बाद पिता की संतानों के प्रति जो जिम्मेदारी थी, वो उन्हें मां सा बना दिया। जिम्मेदारियों के तहत उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और सफल नागरिक बनाया। सन 2024 के 29 अगस्त एकादशी के दिन गुरुवार को प्रातः 6:15 में वे हमेशा के लिए मूक और
चिरंतन निद्रा में चले गए। वे एक पिता ही नहीं, एक समर्पित शिक्षक, मार्गदर्शक और मूक संरक्षक भी थे। हम सबके लिए केवल अभिभावक नहीं, आदर्श थे। जीवन जीने की एक शैली, अपने शांत स्वभाव, अनुशासन प्रियता और त्यागमयी जीवन से उन्होंने हम सबके अंतर मन पर अमिट छाप छोड़ी। आज जब वे हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, तो भी उनका आशीर्वाद, उनकी शिक्षाएं और उनका मौन प्रेम हमारे जीवन का आधार बना है और आगे भी बना रहेगा। उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन। उनकी आत्मा को शांति मिले। शब्दों के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपकी संतानें एवं समस्त परिवार। दिनांक 19 अगस्त 2025 अजा एकादशी प्रातः 6:15। ये जो 19 अगस्त है ना, उसी दिन एकादशी पड़ा जो एकादशी में गया था बाबा जी का। उस दिन का डेट डाले कि अभी जस्ट 10 दिन पहले 19 अगस्त का। तो अभी जस्ट दिए हैं और अभी छपी है। तो आप लोगों का नाम से ये जो उनकी संतानें में हम सबका ही नाम आ रहा है। हमने नाम ले दिया स्पेसिफिक कोई एक नाम है ना। तो वैसे ही तू सारा पढ़ सकते हैं, अच्छा लगता है। ये तो रुलाई आना भी है, अगर तुम उनके भाव में हो तो रुलाई आए भाई। लेकिन अगर तुम उससे कुछ लेना चाहते हो कि आखिर जरूर कुछ ना कुछ तुमको मिलेगा यहाँ से। हमको याद है ना भैया, हम लोग ज़्यादा ही